नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे कौन है? एसटीएफ की शक की सुई अब उसके करीबियों की तरफ घूम रही है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बमबाज गुड्डू मुस्लिम का। आज के अलर्ट में हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस खुलासे में एक गुर्गे की प्रेम कहानी है, एक डॉन की खलनायिका की कहानी है और एक बमबाज का इंतकाम है। इस कहानी में आपको एक गुर्गे की कहानी दिखेगी जिसमें एक इंतकाम दिखेगा। कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसे फिल्मों में होता है। एक माफिया जो दो प्रेमियों का खलनायक बनता है, एक मासूका जो आशिक से दूर कर दी जाती है और एक गुर्गा जो इंतकाम की शपथ लेता है। शूट आउट से पहले अशरफ के आखिरी शब्द थे जुबावर गुड्डू मुस्लिम का नाम था और आगे इसमें कुछ और शब्द जुड़ते, लेकिन उससे पहले लवलेस, सनी और अरुण ने मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल है कि आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम का कौन सा राज खोलने वाला था? आखिर ऐसा कौन सा राज था जो गुड्डू मुस्लिम के राज से खुल जाता? तो यानी अशरफ गुड्डू मुस्लिम का कौन सा राज खोलने वाला है, इसी को लेकर क्या गुड्डू मुस्लिम गद्दार बन चुका था और अशरफ उसी के बारे में बताने जा रहा था? यह जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि जिसमें आपको गुड्डू मुस्लिम के बारे में समझने के लिए आप ये देखिए। कहते हैं कि इश्क बड़े बड़ों को निकम्मा बना देता है। ऐसा ही हुआ था अतीक के खास गुर्गे और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ। गुड्डू मुस्लिम वैसे तो शादीशुदा था, लेकिन अतीक के समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक महिला से उसने इश्क करने की जुर्रत कर डाली। यही जुर्रत डॉन और उसके साम्राज्य के लिए काल बन गई। गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिका गद्दी समुदाय से आती थी। अतीक भी इसी समुदाय से आता था। इसकी भनक अतीक को लगी तो अतीक ने इसका विरोध किया। उसने गुड्डू को उस प्रेमिका से मिलने पर पाबंदी लगा दी। इस दौरान गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से खूब मिन्नतें भी की थी, लेकिन अतीक का साफ कहना था कि गद्दी समुदाय में उसका निकाह कतई मंजूर नहीं है। इसके बावजूद जब गुड्डू मुस्लिम अपनी प्रेमिका से मिलता रहा, जिसके बाद अतीक ने उसके सामने ही उसकी प्रेमिका का निकाह किसी और से करा दिया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम नाराज हो गया और दूर हो गया अतीक अहमद से। गुड्डू मुस्लिम उस वक्त कमजोर था और अतीक के इशारे पर चलता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतीक से दूर होते ही गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से इंतकाम लेने की शपथ ले डाली। करीब 7 साल तक अतीक से दूर रहा। इस दौरान वो अतीक को मिटाने की प्लानिंग भी करता रहा और उस पर काम करता रहा। अतीक के कारोबारी दोस्तों और दुश्मनों का उसने भरोसा हासिल करना शुरू किया, गुड्डू बमबाज ने, और अतीक साम्राज्य को ध्वस्त करने की तैयारी में लग गया और उसकी तैयारी करता रहा। उमेशपाल हत्याकांड के 1 साल पहले गुड्डू मुस्लिम फिर अतीक की गैंग में रिटर्न हुआ और इस दौरान अतीक और अशरफ जेल में थे, यानी वापस अतीक की गैंग के साथ जुड़ गया गुड्डू मुस्लिम। इसका भरपूर फायदा गुड्डू मुस्लिम ने उठाया। सूत्र बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम ने सबसे पहले असद को अपने झांसे में लिया, उसका भरोसा हासिल किया। उमेशपाल शूट आउट की जिम्मेदारी मिली तो उसका अपना प्लान कामयाब होता दिखा। शूट आउट के दौरान अतीक का बेटा असद गाड़ी में बैठा था। अतीक ने उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए मना किया था और उसे मना कर रखा था कि गाड़ी से नहीं निकलना, लेकिन वो गुड्डू ही मुस्लिम था जिसने असद को ललकारा और गाड़ी से उतरकर फायरिंग करने को कहा। सूत्र बताते हैं कि झांसी में असद और गुलाम की मुखबरी करने में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ था।
गुड्डू मुस्लिम के इशारे पर ही असद और गुलाम झांसी पहुंचे। गुड्डू मुस्लिम ने इसकी जानकारी एसटीएफ तक पहुंचाई और इसी तरह रास्ते से असद को हटाकर अपना पहला बदला पूरा कर लिया। सूत्र के मुताबिक असद के बाद गुड्डू मुस्लिम का अगला और फाइनल टारगेट अतीक और अशरफ थे और 15 अप्रैल की रात उसका यह मकसद भी पूरा हो गया। यानी इन कहानी में कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते हैं, जहां पर गुड्डू मुस्लिम अपने इंतकाम की आग में झुलस रहा था और धीरे धीरे उसका मंसूबा पूरा होता दिख रहा था। सूत्र के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के कर्मियों के सैकड़ों फोन अचानक स्विच ऑफ हो गए थे। सर्विलांस पर 3000 फोन अचानक बंद हो गए थे और ये फोन नंबर अलग अलग राज्यों के 22 जिलों में काम कर रहे थे, जैसा पुलिस ने जानकारी जुटाई। सूत्र का कहना है कि अतीक से जुड़े कई लोगों के फोन बंद हुए। जो मोबाइल फोन बंद हुए उनमें कई फोन शूटर्स के भी थे। उमेश पाल मर्डर के आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने सैकड़ों नंबर सर्विलांस पे दिए थे। शूटर्स की तलाश के लिए अतीक के दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरोह के सदस्यों के नंबर निगरानी पर लगाए गए थे। जिन जगहों पर अचानक फोन बंद हुए उनमें लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, अजमेर, झांसी, हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर, पटना, रांची और रायपुर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की ओडिशा में लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी। इसी दौरान असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ और गुड्डू पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगी एसटीएफ टीम के सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ओडिशा में ट्रेस हुई थी। लोकेशन ट्रेस होने के बाद एसटीएफ टीम पहुंची, लेकिन गुड्डू गायब हो चुका था। असद के एनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम और ज्यादा एहतियात बरत रहा था। अब एसटीएफ को गुड्डू का कोई फुटप्रिंट भी नहीं मिल रहा था। एसटीएफ की कई टीमें गुड्डू की तलाश में रेड कर रही थी, छानबीन कर रही थी। गुड्डू मुस्लिम जिसके साथ रहा उसके साथ दगाबाजी भी करता रहा। यानी गुड्डू मुस्लिम दगाबाज था और दगाबाजी उसने कई लोगों के साथ की है। जिन जिन लोगों के साथ वो रहा है उसे ऐसा धोखा दिया कि फिर वो उठ नहीं पाया। गुड्डू मुस्लिम गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानता था, लेकिन कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम के इशारे पर ही श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ था। दूसरा धोखा उसने हिस्ट्री सीटर रहे सत्येंद्र सिंह को दिया था। जो धोखा दिया था वो सत्येंद्र सिंह को। एक वक्त था जब वो सत्येंद्र सिंह का बेहद खास बन चुका था, लेकिन सत्येंद्र सिंह की गुड्डू मुस्लिम ने मुखबिरी कर दी और साल 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। कहीं ना कहीं ये पूरी स्क्रिप्ट दगाबाजी की दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने धोखा संतोष सिंह को दिया। संतोष एक ठेकेदार था। उसके साथ गुड्डू मुस्लिम की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उससे गुड्डू मुस्लिम ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह उमेश पाल हत्याकांड में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम आ रहा था और आ रहा है। इस समय गुड्डू मुस्लिम का नाम जो पुलिस तलाश कर रही है और लगातार छानबीन कर रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल शूट आउट के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने ही असद को बाहर निकलने के लिए फायरिंग करने को कहा था। झांसी में असद के एनकाउंटर में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम आ रहा है। गुड्डू मुस्लिम ने आखिरी धोखा अतीक अशरफ को दिया। कहा जा रहा है कि गुड्डू के ही इशारे पर अतीक अशरफ को ठिकाने लगाया गया है, या इसमें कहीं ना कहीं इसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि अशरफ को गुड्डू मुस्लिम की गद्दारी की भनक लगी गई थी। आज के अलर्ट में गुड्डू मुस्लिम की गद्दारी की कहानी, जिसने माफिया अतीक अहमद को पूरे साम्राज्य को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई, और ये कड़ी है जो गुड्डू मुस्लिम और अशरफ अतीक अहमद के बीच कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमती है। और इनमें से कोई है जो गद्दारी या दगाबाजी के चलते इतना कुछ ये माफिया में जो हुआ है यूपी में खात्मा, तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के कारण भी ये एक दूसरे से होगा, क्योंकि योगी सरकार माफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है और मुखबिरी के माध्यम से ये
माफिया भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपना बदला या इंतकाम लेने में भी लगे हुए हैं। फिलहाल पूरा मामला पुलिस की जांच का है और पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या है सच, ये तो आने वाली जांच रिपोर्ट के बाद आएगा, पुलिस की जांच के बाद आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज के अलर्ट में फिर मिलेंगे ऐसी कोई स्टोरी के साथ। नमस्कार।